जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनडीएस कॉर्डिंग के चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोगैरिथम का पार्ट 2। तो चलिए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, तो इस वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग बी टू द बेस सी अपॉन लॉग ए टू द बेस सी। तो अब आप लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे इसमें तो कहीं भी सी नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट में सी कहाँ से आ गया। तो इसका मतलब ये होता है ना, इस प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर नाम है जिसको बोलते हैं कि बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका बेस जो होता है ना, यहाँ पे बेस ए है, आपका बेस चेंज होता है। तो भैया बोलेंगे भैया एक एग्जाम्पल तो दीजिए, ऐसे समझ में कैसे आएगा। तो आइए एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए एग्जाम्पल है लॉग 1000 टू द बेस 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेस किस नंबर से रिप्लेस करेंगे। तो बेस आप उस नंबर से रिप्लेस करेंगे जिसका ये नंबर स्क्वायर है। 100 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो 10 से आप इसके बेस को रिप्लेस करेंगे। तो लॉग 1000 टू द बेस 10 अपॉन लॉग 100 टू द बेस 10। क्लियर? एक बार फिर देख लेते हैं। जिस जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है उससे हम यहाँ जो भी आपका नंबर दिया होगा ना, वो एक परफेक्ट स्क्वायर दिया होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे 9 दिया होगा, यहाँ पे आपको 16 दे दिया होगा, तो जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 2। ठीक है, हाँ 2। ठीक है, तो इसी तरह आपको इसको सॉल्व करना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात की हमने लॉग n टू द बेस a इज इक्वल्स टू लॉग इक्वल्स टू n। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में थोड़ी दिक्कत आएगी मुझे, एक मिनट। इसमें ऐसा होगा, ठीक है, a की पावर में है ये। जब भी लॉगरिथम पावर में होगा, लॉग पावर में होगा, तो उसका सिंपल रिजल्ट निकलेगा n। अब देखिए इसमें सर भैया इसमें भी एग्जांपल दीजिए प्लीज, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल क्या होगा इसमें कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 लॉग 89 टू द बेस 3। तो इसका सिंपली आंसर निकलेगा हमारा 89, जो कि n के इक्वल है। इसमें जो देखा है n कोई भी नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रॉपर्टी थी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी का भी आप लोग को एग्जाम्पल कराना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल से ना सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। थर्ड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो इसमें भी देखिए लॉग पावर में है, इसमें लॉग पावर में है, ये साथ में नहीं। ठीक है, ये लॉग पावर में है इसकी, ये बी के भी लॉग पावर में है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। ए लॉग बी टू द बेस सी, मतलब ए की पावर में बी टू द बेस सी, बी की पावर में ए टू द बेस सी। ठीक है, तो मतलब अगर जब भी आप मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके रिप्लेसमेंट में आप देखिए इसकी पावर को, और जो हमारे पास मेन जिसकी पावर है ये, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 16 लॉग 3 टू द बेस 4 लेते हैं 4। ठीक है, 16 लॉग 3 टू द बेस 4। तो अब आप बताएं कि सर सॉल्व कैसे करें इसको। ये तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमने तो पिछले वीडियो देखा ही नहीं है, हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी है। कोई बात नहीं, पिछले वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए अगला सेशन जो लाऊंगा ना, अगला जो वीडियो होगा वो इसकी पीवाईक्यू के ऊपर होगा। बहुत आसान से छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए अनडिटिंग का। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसको इसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब 16 की जगह 3 जाएगा, 3 की जगह 16 आएगा। क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। देख लेते हैं आप। 3 लॉग 16 टू द बेस 4। हाँ सर, अब तो हो जाएगा सॉल्व, अब हम कर लूंगा, अब मैं कर लूंगा सॉल्व इसको। अब मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा? मैं ही करूंगा सॉल्व इसको। ठीक है, अब तो आप एकदम खुशी से सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली 2। तो आंसर अपने पास 9 है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उसको ये सॉल्व तो करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है इसको
कि log 16 टू द बेस 4 को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो log 16 टू द बेस 4 का सिंपली सोल्यूशन निकलता है 2, तो 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो गाइस ये कुछ प्रॉपर्टी है अपने पास, कुछ क्वेश्चन लगा दे इस पे, बहुत बड़े क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, वैसे क्वेश्चन है ये एनडीए का पीवाईक्यू तो नहीं है, मैंने एक जनरल क्वेश्चन उठाया है प्रैक्टिस के लिए। तो आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें तो पहले क्वेश्चन में तो दे रखा है कि log 25 टू द बेस 9 दे रखा है, पावर में है जो। तो हम 9 को कैसे लिखते हैं, 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। सबको क्लियर है ये बात, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर जो यहाँ पे है वो यहाँ जो नीचे जिसकी ये पावर है उसके जाएगा हाफ में, तो ये तो इसके हाफ में आ गया log 25 टू द बेस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरचेंज, ठीक है। वो सेम प्रॉपर्टी है, इसकी जो पावर है इसकी ये पावर है, ठीक है। तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया था। तो ये हो जाएगा 3 log 25 की पावर हाफ, हाफ कर सकते हैं अंडर रूट, आराम से सोच सकते हैं अंडर रूट। तो log 3, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 5, ठीक है। ये आंसर है बस, नोट करिए इसको आप एक बार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, ये मैं आपको बताने जा रही थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है फ्रॉम बेस चेन प्रॉपर्टी से, जो पहली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी इस वीडियो में। तो उसको देखते हैं कि पहला प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें क्या है कि log b टू द बेस c इंटू log a टू द बेस b इक्वल्स टू log a टू द बेस c। आपको ये प्रॉपर्टी एज इट इज याद करनी पड़ेगी, इसका कोई प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बस एज इट इज इस प्रॉपर्टी को रख लीजिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से मेन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस प्रॉपर्टी से ज़्यादा इस पे आते हैं, ठीक है। इस पे तो बहुत कम ना के बराबर आते हैं, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनता है ना उसमें बच्चा सच्ची में फंस जाता है। अभी इससे रिलेटेड आपको एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा, उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है वो, लेकिन उसका आंसर बस एक वर्ड का आंसर, उसका एक वर्ड का आंसर इस प्रॉपर्टी से, log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इंटू log d टू द बेस c इक्वल्स टू log d टू द बेस a। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे, भैया मतलब ये कैसे आया इससे, ये log d टू द बेस a कैसे आया। तो आपको ये नहीं देखना कि log d टू द बेस a कैसे आया, आपको बस कितनी भी टर्म दी हो, यहाँ पे इन्फिनाइट टर्म्स दी हो, बस आपको लास्ट टर्म का ये मेन, यहाँ हमारे यहाँ पे रखा है 27, डी की जगह 27 दे रखा है, तो आपको 27 उठाना है इसकी जगह। देखिए मैं तो समझाता हूँ आपको, log a टू बी टू द बेस a है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें से जो यहाँ पे टर्म्स दिए क्वेश्चन में, उसमें से आपको सिर्फ इतना उठाना है क्वेश्चन में से, सबसे पहले टर्म का इतना पार्ट और लास्ट टर्म का ये पार्ट डी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा जस्ट इसके बाद, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको ये प्रॉपर्टी ना एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसको देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, log a टू द बेस b, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये b की जगह a की जगह b आ जाएगा, ठीक है। आसान सी प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना, ये वो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी बेस्ड था, तो ये मुझसे गलती हो गई थी कि आपको ये प्रॉपर्टी पहले बढ़ानी थी फिर वो क्वेश्चन कराना था, लेकिन अब जब आप ये प्रॉपर्टी करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन हलवा लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन होगा पिछले वाला। मुझे पता है बहुत सारे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने डायरेक्ट पावर ले दी, इसकी पावर में आगे भेज दी थी। अब देखिए साइंस समझ में आ जाएगा आपको। तो log b टू द बेस a टू द पावर n, तो सिंपली 1/n हो जाएगा, लेकिन इसका जो मेन रिजल्ट यहाँ निकलता है, मान लीजिए अगर आपको ऐसा दिया है कि log, मान लीजिए कि पावर नहीं है, आपको इधर रखा है, यहाँ पे आपको रखा है 9, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, तो सिंपली जो स्क्वायर आएगा मतलब जो 2 आएगा वो जा सकता है आगे, तो बनेगा कुछ ऐसा रिजल्ट, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टी को बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, मतलब एक पीआईक्यू है वो। तो आइए इस क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लेके आए हैं, एनडीए के पीआईक्यू है, उसी प्रॉपर्टी को बेस्ड है जो हमने पढ़ाया आपको अभी। तो बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो बोलेंगे जय महाकाल, सर हमसे नहीं होगा, छोड़ दो सर। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो 2.5 नंबर आप अपने खा जाओगे, खुद से अपने आप से खाओगे नंबर, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है ना ये, 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते 2 सेकंड में। देखिए जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने क्या बताया आपको, ये पार्ट लेना है, और जो लास्ट टर्म होगी उसका सिर्फ इतना पार्ट लेना है जो है 9 के पास। तो लिखेंगे log
9 टू द बेस 3, इसका आंसर होता है 2। ये अपना आंसर है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, ठीक है। इसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका ऑप्शंस में लिखे हैं क्योंकि आपको इसको खुद से सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे लिख देता ना ऑप्शंस, तो आप तुक्का मार जाते उसमें से। प्रॉपर जब भी आप एनडीए के पीआई को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश करिए कि इसी फॉर्म में सॉल्व करें, एमसीक्यू ना, मतलब ऑप्शंस ना देखें, फिर प्रैक्टिस बढ़ती है इससे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए एनडीए में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही एनडीए का अप्रोच है। इसी टाइप से क्वेश्चन हम लोग आपको कराते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब इसमें आपको ऑप्शंस दे दिए हैं क्योंकि ठीक है क्वेश्चन है, ये भी एक पीआईक्यू है। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे पीआईक्यू है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में निकालने का एक्स की वैल्यू, आपके जीवन में तो एक्स की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो निकालनी पड़ेगी आपको। तो देखिए आप, गाना मार दिया मैंने आपको, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2x log 3 to the base 4 plus 3 log x to the base 4 equals 27 लगाइए प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे आप, इसको आप इंटरचेंज करेंगे इससे, ठीक है। तो ये आया नीचे आपका log 4 to the base log x to the base 4 प्लस 3 log x to the base 4 इक्वल्स टू सिंपली 27, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ कहता हूँ आपको, आप पहले खुद से ट्राई करिए इसको कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो कर ही दूंगा सॉल्व। आपको खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस की, आपसे लग पा रहे हैं कि नहीं, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। आगे निकालें, कुछ कॉमन निकाल लें, निकाल लेते हैं। इसको अच्छा लग रहा है मुझे यार, ये बहुत बेकार लग रहा है। इसको बुझ सकते हैं, ठीक है, क्यूब, ठीक है ना, अब अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ अब अच्छा। तो आगे देखते हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ तो कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन निकाल देते हैं। आ रहा है तो 3 log x to the base 4 कॉमन आ रहा है, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 log x to the base 4, हाँ इसकी पावर मैंने, ये 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 3 का क्यूब, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे इसको 27 ही रहने देता तो मैं कुछ कर सकता था यहाँ पे, इसको मैं से काट सकता था। आपका आंसर था 9। तो अब तो हो गया क्वेश्चन, अब हो गया क्वेश्चन log 4 to the base 2, ओ एक्स है ये, ठीक है, एक्स है इज इक्वल्स टू, ये क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर। तो इस 3 से ये 3 कट हो जाता है। आगे देखते हैं, देखिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज होती है सब, जिससे आप ये 3 या इसे कट कर सकते हैं। log 4 to the base x to the base 4 इक्वल्स टू 2, तो आपका आंसर आ गया x इक्वल्स टू 4 की पावर 2। यहाँ कर रहा हूँ उसको मैं, जो आपका आएगा x, यहाँ पे देखना ये आपके पास है x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो आपके x क्या होगी 16। तो आपका आंसर हो गया डी, डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन अगला वाला। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो डिडक्शंस थे हमारे बेस्ड इन प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उसमें एक सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, जिसे मैंने आपको कहा था बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन मैं लेके आया, जानबूझ के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आप ये कि पढ़े ना उसको, आप क्वेश्चन मैंने बोले क्वेश्चन नहीं आता पढ़े ना, क्वेश्चन जबरदस्ती लेके आया आपके लिए। तो उसमें मैंने क्या बताया आपको कि नॉर्मल जब यहाँ पे इसका बेस और इसकी पावर सेम हो, तो आप एक अलग लॉग बनाइए जिसमें आपका ये होगा log a to the base 5। आपका ये सेम है, ये सेम है, ये दो डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो सिर्फ दो टर्म्स दी होगी आपको, क्योंकि 3 टर्म्स में आप वो जो मैंने आपको बताया था ना, जिसमें अगर 2 टर्म से ज्यादा टर्म्स आई ना, तो वो जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिसमें आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म चेक करना था, वो लगाएंगे। लेकिन जब 2 टर्म्स दी हो, तो आप सिंपल उसका बेस सेम होगा, इसका बेस का पावर सेम है, तो आप नया लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद सब आता है बच्चों का खेल। इसके बाद तो इसका आंसर आ जाएगा a इक्वल्स टू 5 की पावर 3, तो a इक्वल्स टू 125। आंसर डी इज डेटा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
इसका एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आपके पीवाईक्यूज होंगे, आसान क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन सब लेके आऊँगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए हमारा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो सीरीज चल रही है हमारी, सीरीज चल रही है एवरीडे एनडीए डेली क्वेश्चंस, तो वो बहुत बढ़िया सीरीज लेके आऊँ करी। मैं बहुत सोचा इसके ऊपर कि हर दिन किस टाइप के क्वेश्चन लेके आए। देखिए अभी तो मैथ्स के अपलोड हो रहे हैं, तो इंग्लिश के भी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के अपलोड भी धीरे धीरे हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।